नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर एक और नई भर्ती आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये भर्ती कहाँ पर आई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कितनी वैकेंसीज है दोस्तों। तो सारी डिटेल जो है वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ, तो साथ वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस नई रिक्रूटमेंट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो दोस्तों वैकेंसी है वो निकाली गई है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल के अंदर। करनाल कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है? एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क की ये पोस्ट है दोस्तों, एडहोक बेसिस पे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप फॉलोइंग पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एडहोक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है क्लर्क की वो प्योरली एडहोक बेसिस पर है, 6 महीने के लिए, या फिर 6 महीने, या फिर जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के द्वारा नहीं की जाती तब तक के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है कि 6 महीने भी रख ले और हो सकता है कि जब तक आगे की जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो परमानेंट भर्ती है, वो जब तक नहीं हो जाती तब तक इनको रखा जाए। तो पोस्टों की बाइफुर्केशन बता देता हूँ आपको। नेमो पोस्ट रहेगा क्लर्क एडहोक बेसिस पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी 50, जिसमें से 24 रहेगी जनरल के लिए, 8 रहेगी एससी कैटेगरी वालों के लिए, बीसीए के लिए 5 है, बीसीबी के लिए 4 है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस कैटेगरी बी और एलवी के लिए रहेगी एक पोस्ट, और डी एंड एच एच के लिए रहेगी एक, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 2, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 2, और एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए 2 पोस्टें रहेगी, और एक्स सर्विसमैन बीसीबी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रहेगी दोस्तों। और इसमें सैलरी जो होने वाली है वो आपकी रहेगी कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 25,500 रुपये पर मंथ। ठीक है दोस्तों, 25,500 रुपये जो है वो आपका वेतन रहने वाला है। इसके अंदर कहा गया कि वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है, इसमें साफ साफ कहा गया कैंडिडेट शुड पोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और साइंस और इक्विवेलेंट। इसमें कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन पास जो भी कैंडिडेट है, और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट और प्लस एज का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है 18 से 42 वर्ष। 18 से 42 वर्ष। और जो कट ऑफ डेट होती है एज की वो रखी गई है 1/1/2024, 1 जनवरी 2024। तो जो रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन के लिए, वो एज पर रूल्स जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रूल्स जो है वो लागू रहने वाला है। जैसे कि एससी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट होती है और बीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल की छूट होती है एज के अंदर। अगर आप एज का क्लेम करना चाहते हो, एज के अंदर रिलैक्सेशन पाना चाहते हो। उसके बाद लास्ट डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 24/12/2024, यानी कि 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो इस कोर्ट के अंदर ऑफलाइन पहुंचा सकते हैं। जो एड्रेस है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, और फॉर्म भरने का जो तरीका है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 24 दिसंबर 2024 जो है वो लास्ट डेट रहेगी, शाम 5 बजे तक आप इसे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को बाई पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं और बाई हैंड भी सबमिट करवा के आ सकते हैं वहाँ पर। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है? रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे 33%, और जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, 33% क्वालिफाई मार्क्स होंगे। उसके बाद आगे कहा गया नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि टोटल में से आउट ऑफ दोनों में से अलग अलग पार्ट के अंदर आपको
3% जो है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, और एग्रीगेट मार्क्स जो है वो रखे गए हैं 100 में से 40% पासिंग मार्क्स। उसके बाद हैविंग प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के अंदर आपको वर्ड और स्प्रेडशीट जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। तो जो भी कैंडिडेट जो है रिटन एग्जाम पास करेंगे उनको कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी पास करना पड़ेगा, जिसमें स्पीड आपकी रहने वाली है 30 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया गया है यहाँ पर। इस वेबसाइट पर जो है दोस्तों, वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर लेटेस्ट जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आगे नए नोटिस आएंगे इस भर्ती से संबंधित वो भी इस वेबसाइट पर ही यहीं पर अपलोड किए जाएंगे, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट को कंटिन्यूसली जो है रेगुलरली जो है टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा, ताकि जो भी इनकी नोटिफिकेशन वगैरह है, जो भी इनका नया नोटिस वगैरह है वो इसी वेबसाइट पर ये डालने वाले हैं। कब? 24 दिसंबर 2024 के बाद। एक प्लेन पेपर पे आपको एप्लीकेशन पे जो है वो लिखना है, या फिर आप जो फॉर्मेट इन्होंने दिया गया है उस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं, भर सकते हैं, वो मैं आपको भरना बता देता हूँ। और भेजना कहाँ पे आपको, इसमें भेजना है, इसको भेजना है आपको ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। ठीक है दोस्तों, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट और बाई हैंड वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट 24/12/2024 शाम 5 बजे तक इस पते पर जो है बाई हैंड सबमिट करवा सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इस डेट के बाद, इस टाइम के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर्ड नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको। उसके बाद ध्यान रखने वाली क्या बात है दोस्तों, उसके बाद ये लोग जो हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल जो है वो वेबसाइट पे नोटिस डालेगा, वेबसाइट पे नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डालेगा कि किन किन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, और अगर वो रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो भी उसका रिमार्क्स दिया होगा कि किस वजह से वो एलिजिबल नहीं है, किस वजह से वो रिटन एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि बहुत से कारण रहते हैं, जैसे कि कारण आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 25 या 26 दिसंबर या फिर उसके बाद पहुंचती है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर अगर आप ओवर एज हो चुके हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो कई वजह रह सकती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपना फॉर्म भरें उसको सही तरीके से 2 बार देख करके भरें, और उसके बाद उसको स्पीड पोस्ट या फिर बाई हैंड सबमिट करवाएं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये रहेगा दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका ब्लॉक लेटर्स के अंदर नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, पेस्ट होगी। उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी इस फॉर्म के अंदर आप भरेंगे, जिन भी कॉलम में आपको भरना होगा उनमें आप ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर भरें, काफ़ी अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भरें यहाँ पे। उसके बाद जेंडर आपका क्या रहेगा, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमेरिड। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस भरोगे यहाँ पर। उसके बाद दिया गया प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, आपका वर्तमान पता। नेशनलिटी क्या है, इंडियन। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस आप भरोगे यहाँ पर। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी पर्सन है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 से लगना है। इसमें सीरियल नंबर 1 एग्जाम पास 10th आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है। जैसे कि आपको 75% है 10th के अंदर, यहाँ पे 75 आ जाएगा। जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है, तो यहाँ पे आप 2023 मान के चलो, 2023 में पास आउट किया है तो यहाँ आप 2023 लिखोगे। उसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, जैसे कि HBSC से किया है या CBSE से किया है। सब्जेक्ट आप लिखोगे यहाँ पर, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके। उसके बाद रिमार्क्स अगर आपका कोई है उसके अंदर तो लिखोगे, वरना ये कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद +2 या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया कि मेरे द्वारा जो भी ऊपर जानकारी दी गई है, जो भी मैंने फॉर्म में फिलअप किया है, वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है बिल्कुल सत्य है, और अगर वो गलत पाई जाती है तो मुझ पर एक्शन लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्नेचर जो अथॉरिटी है वो मेरे ऊपर एक्शन ले सकती है अगर मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो गलत पाई जाती है तो। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे आपके डेट और प्लेस, ठीक है। उसके बाद नीचे इन्होंने दिया है डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर्स। डिटेल ऑफ एनक्लोजर में क्या आएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 और आगे भी आप ऐड कर सकते हो 4 और 5। यहाँ पे आपको अटैच करना लिखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अटैच किया, जैसे कि फर्स्ट में आ जाएगा मान लो 10th DMC कॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके आप अटैच करोगे। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा 12th DMC कॉपी, थर्ड में आ जाएगा ग्रेजुएशन, फोर्थ में जैसे कि अगर आप कोई सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे कि SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आ जाएगा SC कैटेगरी सर्टिफिकेट कॉपी। उसके बाद डोमिसाइल कॉपी, जो भी है एटसेट्रा चलता रहेगा ये। तो ये थी एक नई भर्ती से संबंधित जानकारी। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप पहले से ही जॉब में लगे हुए हैं तो किसी अपने बेरोज़गार साथी को ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, उनके घर में रोज़ी रोटी उनकी भी चल सके। थैंक यू, जय हिंद।